नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज ज्योग्राफी में सूर्य ताप चलेंगे। सूर्य ताप क्या होता है, इसको इंग्लिश में इंसोलेशन बोलते हैं। क्या होता है इसके बारे में हम आज आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। तो दोस्तों, कल हमने जिस हिसाब से आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इसकी पूरी संभावना आपको बता दिया था। समझ में आया दोस्तों? तो आपसे जैसे आज हम कुछ क्वेश्चन जैसे पूछते हैं, भैया क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? देखिए, याद करिए भैया, मौसम संबंधी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती है। समझिए, वायुयान किस मंडल में उड़ाने की दशा पाई जाती है? तो समताप मंडल में। हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। समझ में आया भैया? संवहन मंडल के बारे में क्या? ओजोन परत जो रहती थी, ओजोन परत को छिद्र कौन सी गैस कर रही है? सीएफसी गैस कर रही है। तो दोस्तों, मेहनत करिए, हम आपको ऐसे ही पूछते रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है। सुना? तो भैया, जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक वो नहीं। जितना आप तपिएगा, जितना आप लोहे में तपिएगा, उतना आप समझिए कि एक हीरा की तरह से। देखिए, हीरा आसानी से थोड़ी बनता है। हीरा या सोना ये सब आसानी से नहीं, इनके पीछे कई सालों की, कितने साल जमीन में रहते हैं। तो अगर बनने के लिए, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप कष्ट पा रहे हैं, अगर भगवान आपको कष्ट दे रहा है, तो आप समझिए कुछ न कुछ सफलता हासिल करने वाले हैं। तो वो कभी भी कष्ट देता है तो समझिए आपका कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। समझ में? जब पत्थर होता है, पत्थर मूर्त का रूप कब लेती है? जब उसको लोहार छेनी से तार तार के उसको कितनी आग लगी, तो आप समझिए उस पत्थर को दर्द कितना होता है। लेकिन वही पत्थर मूर्त बनने के बाद आप देखते हैं क्या हाल हो जाता है। तो उस पत्थर बनिए दोस्तों, ऐसे ही नहीं कोई बड़ा आदमी बनता, बहुत तप करना पड़ता है दोस्तों। तो सूर्य ताप क्या होता है? सूर्य ताप, ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों से मिलकर बना भैया। इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सुना भैया? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन विकिरण, जो विकिरण द्वारा किरण आते हैं पृथ्वी पे, उन्हीं को हम लोग सूर्य ताप कहते हैं। समझ में आया भैया? तो सूर्य ताप जो होते हैं, अच्छा ये जानिए, पृथ्वी के चारों तरफ बादल पाया जाता है, ये तो कंफर्म है। पृथ्वी जो हमारी है भैया, देखिए ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के चारों तरफ ना भैया बादल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? बादल पाए जाते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। ये देखिए पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के चारों तरफ बादल पाए जाते हैं। अब हमने आपको कल ही बताया था कि बादल जो होता है किस मंडल में होंगे? क्षोभ मंडल में। समझ में आया भैया? तो बादल किस मंडल में होंगे? क्षोभ मंडल। तो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं। समझ में आ रहा भैया? सूर्य से भैया आने वाली विकिरण ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं। क्या भैया? सूर्य ताप कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। अब समझ में आया? आपको दिख रहा होगा एक नया शब्द आपका विकिरण। पहले विकिरण के बारे में आप समझिए, इसके बाद ही आपको पूरी तरह से ये चीजें समझ में आएगी। किसी पदार्थ का ऊष्मा तरंगों के संचार से सीधे गर्म होना विकिरण कहलाता है। समझ में आ रहा है भैया? किसी पदार्थों का ऊष्मा संचार से सीधा गर्म होना ही विकिरण कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ का ऊष्मा द्वारा सीधा गर्म होना ही विकिरण कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी जो होती है, सूर्य से डायरेक्ट रेडिएशन मतलब विकिरण, जो डायरेक्ट किसी बिना माध्यम के गर्म हो जाता है, उसी को ही विकिरण कहते हैं। समझ में आया भैया? जैसे वायुमंडल से गर्म होता है। आप टीवी रिमोट देखे हैं? टीवी रिमोट से दाबते हैं तो क्या उसमें से जाता है? देखते हैं, वही विकिरण होता है। ये टीवी चालू करते हैं ना, एक्सरे मशीन देखे भैया? एक्सरे मशीन में क्या आपका घुसता है ऐसा, तो वो विकिरण फेंकता है। समझ आ रहा है आपको? विकिरण द्वारा गर्म होता है। ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी होती है, वो सूर्य के प्रकाश जो आते हैं, पहले सूर्य के प्रकाश जो वहां से, जब सूर्य के बाहरी सतह से जो तापमान आते हैं,
प्रकाश तरंग के द्वारा आते हैं, उन्हीं को हम लोग फोटान कहते हैं। फोटान हम आपको जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको हम पूरी तरह फोटान के बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले ये समझिए कि जब सूर्य के किरण वहां से जब चलते हैं तो छोटे छोटे माध्यम से हमारे पृथ्वी पे पहुंचते हैं। समझ में आया भैया? तो सूर्य के किरण हमारे पास किसके माध्यम से पहुंचते हैं भैया? छोटे छोटे किरण से कहते हैं। तो इन्हीं को जो छोटे छोटे आते हैं इन्हीं को हम लोग फोटान भी कहते हैं। समझ में आया भैया? इन्हीं को क्या कहते हैं? फोटान। समझ रहे? सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होने के कारण सूर्य से विकिरण ऊर्जा का 1/2 अरबवा भाग हमारे पास पहुंचता है। समझ रहे हैं आप? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, तो यहां से 1/2 अरबवा भाग, अरब खरब अरबवा भाग हमारे पृथ्वी के पास पहुंचती है। तब समझिए इतना गर्म होता है भैया। सिर्फ एक मतलब कहा जाता है 50% ही आ पाता है। तो सूर्य की पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? बादल है। 50% बादल तो हमेशा समझिए सूर्य के चारों तरफ होता ही रहता है। समझ में आया भैया? तो सूर्य के चारों तरफ हमेशा 50% बादल तो रहते हैं। इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आएगा कि सूर्य से जो किरणें आती हैं विकिरण के रूप में, वो कैसे यहाँ पे आती हैं, कैसे हमारी पृथ्वी की वायुमंडल जो होते हैं गर्म हो जाती है। तो उसके कारण हम लोग ये देखते हैं। देखिए सूर्य जितनी देर रहता है वो तो कहीं भाई ताप तो छोड़ता रहता है, तो इसीलिए देखा करिए गर्मी में सूर्य ज्यादा दिखते हैं तो उनका ताप अधिक आता रहता है। तो यहाँ पृथ्वी पे अधिक देर, इसलिए सूर्य देखिए दिन में अधिक गर्मी हो जाती है। अब रात को भी क्यों गर्मी रहती है उसके बारे में भी देखते हैं। तो ये सब देखने के बाद आपको पूरी तरह से ये तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है भैया? बादल है। पृथ्वी के चारों तरफ बादल है। और ये जान लीजिए कि 50% बादल हमेशा उपस्थित हैं। वो चाहे धूप कुछ भी हो तो वो जाते नहीं है। समझ में आया भैया? तो 50% जो बादल हैं वो हमेशा रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा सूर्य हो गया भैया। हम तो छोटे बनाए भैया लेकिन जन्मई करते हैं। ये इनको खड़ा कर देते हैं, इनका प्रकाश है। समझ में आया भैया? क्या है ये इनका प्रकाश है। समझ में आया भैया? तो ऐसे जब हम आपको सूर्य पढ़ाए थे ना भैया, सूर्य की पूरी तकनीक पढ़ा दी है कि सूर्य कैसे है, क्या है, कैसे बनता है, कौन सी किरण पड़ती है। तो जो सूर्य से बाहरी सतह से जब, अब हमने आपको बताया, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई। क्या है भैया? पृथ्वी की आकृति गोल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पृथ्वी गोल है ना भैया? पृथ्वी क्या है? गोल। यहाँ गोले ही मानते हैं। क्यों गोल? इसलिए मानते हैं भैया कि वहां बार बार जियोड नहीं कर सकते। हालांकि सही से आकृति कैसे है पृथ्वी की? जियोड है। समझ में आया भैया? सही से कैसा है? जियोड है। तो जो हमने आपको पहले बोला कि जब यहां से जो किरण चलती है, सुना, जब यहां से विकिरण जो है तरंगे चलती हैं, जब यहां से विकिरण तरंगे चलती, अब मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, ठीक है भैया। अब ये पृथ्वी हुआ, इसके चारों तरफ हरा रंग से आपको बताते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है भैया? ये देखिए बादल हो गए। ये सूर्य की तरफ नहीं भैया, ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? बादल है ना। ये पृथ्वी के क्या है? चारों तरफ बादल है। अब जब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भैया? बादल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बादल, ये बादल समझ में। अब यहाँ पे जो बादल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बादल हो गए आपके, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो पहले आपको हम बताए कि 51% जो किरण होती है वो इस बादलों को पार करते हुए आ जाते हैं पृथ्वी पे। जैसे यहां से चला, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मेरा खाली जगह है, चल भैया आ गए पृथ्वी पे। अब यहां से आया, ये बोला अरे बप्पा हमारा रास्ता पार करेंगे, हमको दिख नहीं रहा है, आनर दिखते, इसे कहते नहीं, गाड़ी चलाते रहते किसी ठोक दे, कहा भैया अनहरई है, कहा दिखात नहीं बा, गाँव की भाषा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से चले, अब ये दिख नहीं रहा है, बादल बोला अरे क्या दिख नहीं रहा है, यहाँ खड़े हैं तब भी घुसड़े चले आ रहे हैं आप। तो यहाँ से भैया बोलेगा ठीक है हम जा रहे हैं भैया वापस इसके पास। अब यहाँ से फिर आया, अब ये बोला अरे हम तो ये रास्ता से आ गए, सुना, ये इधर से आ गया। तो पृथ्वी पे जो है, जो किरण है, विकिरण हमने सभी बता दिया, जिस माध्यम से आई
51% जो माध्यम है, 51% जो है ये किरण आ जाती है। तो हमको जो प्रकाश मिलता है पृथ्वी सूर्य का 51% सूर्य का सिर्फ प्रकाश हमको मिलता है। आप समझ रहे हैं, 51% पे 43 सेंटीग्रेड अभी कभी कभी हो जाता है तापमान। गर्मी में आप देखते कितना गर्म, तो सिर्फ आधा, एक प्रकार से समझिए कि सूर्य का आधा भर प्रकाश मिलता है। हमारी हालत कैसे हो जाती है, अरे बहुत गर्मी है, अरे पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, अरे एसी चला नहीं, पंखा रहोगे, देखते नहीं गर्मियों में का खुद पसीना ना, अरे भैया पंखा चलाना, फिर पंखवा चले रहेगा फिर भी पसीना हो। तो समझिए कि सिर्फ 51% ही आता है। कई दिन होते गर्मी में दिमाग खराब है तब उसी में हो जाता है, ले गर्मी पड़ रही है और चिल्ला रहे। घर में नहीं देखते कि कई थबड़िया देंगे बच्चे, कहेंगे भैया देखते गर्मी तो पड़ रहा और उसी में चिल्ला रहे, ले धमक। तो गर्मी का सिर्फ 51% ही हमारे पास आता है। समझ में आया भैया, कितना भैया, सिर्फ 51% ही हमारे पास आता है सूर्य का रोशनी। समझ में आया भैया, कितने भैया, 51% ही आता है। कुल सूर्य ताप का पृथ्वी को सिर्फ 51% ही मिलते हैं। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 51% समझ में आया। अब जब यहां से इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं। समझ में आया भैया। अब 51% जो आया, 51% यहां आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसका भैया 40% है, जैसे यहां आया, अब ये बोलेंगे नहीं हमको पार करना है, इसको, किसको, बादल को पार करना है। हाँ ससुर, बादल को पार करेंगे, ये भी बोलेगा आइए, एक तो हम यहाँ कब्बे से खड़े हैं तो आप बादल को पार करिएगा। ये यहाँ पे ये भी बोला यहाँ पाएंगे हम बादल को पार करेंगे। अब ये तो रास्ता पा गए, लेकिन ये थोड़ी पाए, ये बोलेंगे हम ससुर बादल को पार करेंगे। अब बदला बोल रहा, बादल बोल रहा आइए हमको देखते हैं, क्लाउड बोलते हैं, बोलता है आइए देखते हैं कैसे पार करिएगा। तो जो इसका 14% होता है, कितना भैया, 14% जो होता है उसमें बादल को सोख लेता है, इसी में कहते नहीं भस्म कर देता है। कितना परसेंट, 14% बादल सोख लेता है। सोख समझ रहे नहीं, सोख लेता है मतलब ये आके अंदर ही समझिए भस्म हो जाता है। जैसे कई लोग नहीं होते, आज तुझे को भाई भस्म कर देंगे, ले, तो ये आए हाथ उछलते हुए, इनको क्या किया, 14% भस्म कर दिया। समझ में आया भैया। जब भस्म कर दिया तो अंदर ही अंदर कूटेगा, ले अंदर ही अंदर। और जब पृथ्वी पे बोल रहे थे रुकने के लिए, तो बोल रहा था हम पृथ्वी के पास जाए, और जब पृथ्वी के पास, तो 14% जो होता है बादल क्या होता है, सोख लेता है। 51% क्या हुआ, इसकी विकिरण के माध्यम से जो ऊर्जा आती है। अब ध्यान दीजिएगा, कुल सूर्य ताप का 35%, 27% बादल परावर्तित कर देता है, 6% वायुमंडल परिवर्तित करता है, 2% जो होता है धूल उल में हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आपको। देखिए भैया, अब यहां पे क्या होता है, ये बादल भी है, सुना भैया, ये क्या है भैया, ये बादल है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कुल सूर्य ताप का 35%, 27% बादल परावर्तित कर देता है। जैसे जब यहां पे जाते हैं ना भैया, तो 27% बादल क्या होते हैं, जा जा वापस कर देता भाई, जा कबूतर जा। तो इसको क्या करते हैं भैया, 27% जो परिवर्तित कर देते हैं, मतलब यहां से जब आएगा किरण ये सोखेगा तो 14%, लेकिन और जो ज्यादा उछलेगा, बोलेगा नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे ऐसा वैसा, तो जाने नहीं देगा, जा फिर ऊपर ही जा। तो 27% बादल क्या होता है भैया, परावर्तित कर देते हैं। कितने परसेंट, 27% बादल परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तित मतलब समझ रहे हैं, जा अपने जहां से आया था वहीं चलेगा। तो 27% क्या होता है, बादल परावर्तित कर देता है। 6% वायुमंडल परिवर्तित, तो 6 ससुर इसमें से जो आएंगे ना, एकाकी घूमते रहेंगे यहीं पे, जैसे एकाकी नहीं लफंगा होते स्कूल में, उसमें शादी विवाह कहीं भी, तो 6% वाले घूमते ही रहते लफंगे, हाँ इधर इधर ऐसा टुकटुकी लगाए रहते हैं। तो 6% क्या होता है, वायुमंडल ही, जब यहाँ आएगा ना तो वायुमंडल ही 6% को बोलता है, अरे यहाँ कहाँ आया भैया, जाओ ऊपर। तो 6% क्या होता है, वायुमंडल ही परिवर्तित कर देती है, जा। अभी जो 2% होता है धूल कण में परिवर्तित कर देती है। जो 2% बचता है, ये धूल कण ही जितने भी हैं वो भी परिवर्तित कर देती है। समझ में आया भैया। तो एक प्रकार से ये देखा जाए, सूर्य ताप का 27 3 33 2 35%, टोटल कितना हो रहा है भैया, इसको जोड़ लीजिए,
इसको जोड़िएगा तो 35% हो रहा है। कैसे? 27% तो बादल पे आया, तो बदला बोलेगा हमारे पास आ रहे हैं, चल ऊपर जा। 6% घुस के वायुमंडल में आ गया, उसे चोरी चोरी चला गया वायुमंडल में। वायुमंडल समझ रहे हैं यहाँ? तो ये 6% वायुमंडल ने बोला हम यहाँ क्या घास चराने बैठे हैं, भैंस आएगी तो घास चरेगा, चल ऊपर। तो यहाँ से 6% ऊपर चले गया। 2% जो धूल कण थे वो भी बोले हमको देखने में भले छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर, ये भी बोले चल वापस। तो 35% जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तित मतलब जैसे आया ले जा, उठा के फेंक दिया। जैसे कोई आप क्या रिश्तेदार आया, वो उसको नहीं दिए पानी, फिर जा भैया नहीं पीना है पानी, भागिए, तो भाग गया। तो वही क्या होते हैं? ये बादल हुए। समझ में आया भैया? तो 6% वायुमंडल 2% दूर कर ये परिवर्तित होकर टकरा कर वापस चले जाते हैं। इसी को ही एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? एल्बिडो। एल्बिडो किसे कहा जाता है? जो टकरा कर वापस चला जाते हैं, जो सौर विकिरण जो है तरंगों के माध्यम से जो पृथ्वी पे आते हैं, वो टकरा कर रिसिया कर वापस चले जाते हैं, उन्हीं को एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो किसे? जब अब जैसे आपको लिखना है, रिटर्न है, तो एल्बिडो तो मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप मार दीजिएगा। जो टकरा के वापस जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्बिडो घटना कहते हैं। जैसे आप बोल रहे उसमें दे दिया ऑप्शन में 27% बादल परावर्तित, 6% वायुमंडल, 2% धूल कर परावर्तित कर देते, इस घटना को क्या कहते हैं? आप बोलिएगा एल्बिडो। अगर लिखने का आ जाए तो आप बोलिएगा सौर मंडल से सूर्य द्वारा सौर विकिरण जो छोटे छोटे कण के रूप में आते हैं, उसमें 27% जो होते हैं ऊपर बादल परावर्तित कर देता है, 6% वायुमंडल परिवर्तित कर देता है, 2% धूल कण परिवर्तित कर देते हैं। उसी क्रिया को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। बात खत्म। समझ में आया भैया? एल्बिडो का काम खत्म हुआ कि नहीं? एल्बिडो समझ में आया भैया? एल्बिडो कितने लोगों को समझ में आ गया? एल्बिडो समझ में आ गया? एल्बिडो समझ में आया भैया? अब इसको आपका मिटा दें। देखिए एल्बिडो समझ में आ गया ना भैया? एल्बिडो के बाद अब ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग, देखिए अब एल्बिडो आपका जब खत्म हो गया, अब ध्यान दीजिएगा जो सूर्य से किरणें आती है, ये सूर्य हुआ आपका, समझ में आ भैया? ये क्या हुआ? सूर्य हुआ। अब जो सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं। लघु तरंगों मतलब देखिए छोटे छोटे तरंगों के रूप में यहाँ पृथ्वी पे आते हैं। समझ में आया? ये पृथ्वी हो गई। तो जो सूर्य से किरणें आती हैं वो लघु तरंगों, सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पे आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लघु तरंगों मतलब छोटे तरंगों के रूप में पृथ्वी पे आती है। किंतु पृथ्वी पर जाने से, अब आएंगे तो यहाँ रुके थोड़ी रहेंगे, अब यहां से जब जाएंगे तो ये बादल हो गया, एक बादल, दो बादल, ये 3 बादल। तो जब यहां से आएंगे, लेकिन जब ये जाते हैं भैया तो ये लघु तरंगों नहीं दीर्घ तरंगों के रूप में जाते हैं। किसमें? बड़े बड़े तरंगों के रूप में जाते हैं। समझ में आया? आते समय तो लघु तरंग आते हैं, लेकिन जब जाते समय दीर्घ तरंगों के रूप में जाते हैं। जब ये दीर्घ तरंगों के रूप में जाते हैं तो बदलवा बोलता है अच्छा बच के आ गए तो बच के निकलेगा भी। तो बादल क्या बोलता है? बच के तो कैसे वो आ गए आप, और फिर बच के निकलने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो वही तो बादल क्या कहता है? चल भैया रुक जा यहीं पे। तो ये क्या होते हैं? बादल इन्हीं तरंगों को क्या होता है? विकिरण तरंगों को रोक लेते हैं। रोक यहीं पे, यही गर्म करना है, वायुमंडल को गर्म करना है। समझ में आया भैया? तो गर्मी अब किस लिए होती? समझ में आया? अब सूर्य की किरणें आई, अब बादल, जैसे कभी कभी बारिश का मौसम होता है तो बादल नीचे आ जाते हैं। अब जब सूर्य का मौसम आया विकिरण तरंगे के रूप में, सूर्य, जैसे मान लीजिए कभी कभी बादल के बाद जब धूप होता है तो आप बोलते हैं बहुत गर्मी। क्यों होता है भैया? जब यहाँ से विकिरण छोटे छोटे तरंगों के रूप में आए, बादल तो नीचे आ गए, तो जब इनका तरंगे जाता है तो बदलवा पहले से टबाक बैठा रहता है, कहाँ जाएगा? चल चल नीचे। तो वो जब नीचे आता है तो उसी को जब वो रोक के रखेगा, जब रोक के रखेगा तो पृथ्वी तो गर्म तो होगी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही पृथ्वी क्या होती है? तब गर्म होती है। समझ में आया भैया? तो उसी समय तब कहते हैं भैया ये बादल आया बहुत गर्मी है, तो जब वो वापस और भेज देता है तो गर्मी हो जाती है। तो आपको ये पूछा जाए
कि जो वायुमंडल गर्म होता है लघु विकिरण के कारण कि दीर्घ विकिरण के कारण? दीर्घ विकिरण के कारण वायुमंडल हमारी गर्म होती है। समझ में आया कि नहीं? वायुमंडल कैसे गर्म होती है? दीर्घ विकिरण के कारण। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे गर्मी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, अब गर्मी में जब किरण आया लघु तरंग को, दिन भर ये पृथ्वी सोखती रही। अब यहाँ से ये प्रक्रिया भी चल रही है, बादल वहां रोक रहा है। अब जैसे रात होता है फिर ये रोक रखा धीरे धीरे इधर, फिर गर्मी होती है। अरे गर्मी में दिन में गर्म और रतियों में गर्म, समझ में आ रहा है? तो अब बरसात जाड़े में क्या होता है, यहाँ कम पाएगा ये कम जाएगा, तो इसलिए वहां ठंडी लगती। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है स्लीप, समझ में आया भैया? तो यही चीज होता है, ऐसे इसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो ये बादल का समझ में आया। अब आप भूलिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप बादल के साथ वायुमंडलीय दाब, अब क्या होता है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब देखिए कैसे होता है, ये जो व्यापारिक पवनें चलती है, जो हवा चलती है, ये अपने कोई थोड़ी आती है हवा चलती है। देखिए जिस हिसाब से आप कुकर में सीटी, कुकर में उष्मा देते हैं ना, नीचे गैसवा जलाते हैं ना, कुकर में जब उष्मा देने पे ऑटोमेटिक उसमें हवा निकलता है कि कहीं से हवा भरते हैं, वो तो नहीं भरते, ऑटोमेटिक उसमें हवा आती है ना भैया। जब उष्मा किसी चीज में दीजिएगा उसी में ऑटोमेटिक हवा भरती जाती है, गैस निकलती है सीटी द्वारा। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी है, जब सौर विकिरण द्वारा उष्मा आती है, उसी प्रकार से हमारा अनेक प्रकार की जो हवा है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ये सब चलती है। समझ में आया? जिस प्रकार हम लोग कुकर में उष्मा देने से उसमें हवा भर जाती है, सीटी निकलती है हवा, उसमें तो कहीं भाई हवा नहीं रहता, सीटी लगाए हवा निकलने लगा, तो उसमें जब गर्म होता है, तो उसी प्रकार जो व्यापारिक पवने पृथ्वी पे, जो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने चलती हैं, इसी कारण जो सूर्य से उष्मा मिलती है, उसी के कारण वहां पे ताप चलता है। समझा? उसी के कारण हवा बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।